हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस और हमारे पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की हिंदी में पहचान, हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं। वह सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, तुम बैठे हुए थे, वह सोया हुआ था, है ना, वह लेटा हुआ था। तो ये सारे के सारे इसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है वाज, एक होती है वर। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नेम और आई, इनके साथ ही, शी, इट, नेम और ये आई, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज काम में लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है WERE, वर। इसका प्रयोग वी, यू, दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके वर काम में लिया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, यानी आईएनजी वाली मेन वर्ब की फॉर्म काम में ली जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पहले से पता होगी, नहीं है तो आप इसको समझ लीजिए। अब हम एग्ज़ाम के हिसाब से बात करते हैं कि एग्ज़ाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पहचानें कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा या कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। तो उसके लिए अपने को कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स दिए गए होंगे, उनको अपने को पहचानना है और उसी के आधार पे अपने को मेन वर्ब काम में लेनी है। तो यहाँ कुछ टाइम एडवर्बियल्स लिखे हुए हैं, जैसे देन, THEN, देन यानी तब। एट दैट टाइम, इट मीन्स उस समय। एट दैट मोमेंट, इसका मतलब भी होता है उस समय। इन दोज डेज, यानी उन दिनों। वाहिल, जबकि। ये जो वाइल है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी काम में आएगा। अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं और एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा देंगे, और यदि दो सेंटेंस में से एक में पास्ट टेंस दिया गया है तो दूसरे में पास्ट कंटिन्यूस लगा देंगे। ये ध्यान रखना है वाइल के यूज के समय। फिर आएगा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब, या फिर एज, एज यानी जैसे ही या जैसे, एटसेट्रा। तो ये कुछ टाइम एडवर्बियल्स दिए गए हैं, इनके द्वारा हम ये पहचान कर पाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम लिव इन ए हॉस्टल इन दोज डेज। तो टाइम एडवर्बियल हमने पहचाना, इन दोज डेज दिया गया है। तो हमने अभी भी सीखा कि इन दोज डेज का मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में विचार करो, कौन कौन से, वाज और वर। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन है, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो वाज। अब हमें ये पता है कि पास्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये वर्ब है लिव, LIVE। हमने पढ़ा था कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ रहा और आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा दो और आईएनजी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा LIVING, राम वाज लिविंग। अब है अगला सेंटेंस, रमेश राइट ए बुक एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम जो है ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही एडवर्बियल है। यहाँ लिखा हुआ एट दैट टाइम यानी उस समय, एट दैट मोमेंट यानी उस समय। तो एट दैट टाइम देखते हमने पकड़ लिया कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है रमेश, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगा देंगे, वाज लगा देंगे। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, मेन वर्ब राइट है, वही नियम पहले वाला कि लास्ट में अगर ई आ रहा हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दो और आईएनजी जोड़ दो, तो ये राइटिंग हो गया।
वैन, अब देखो वैन आ गया है यहाँ पे, तो हमने अभी भी पढ़ा कि यदि वैन दिया गया हो तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो वैन आई एंटर्ड द क्लास, द टीचर, अब ये भी टीचर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वाज लगा दो, वाज, टीच में आएंगे जोड़ दो, TEACHING, वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपने को यहाँ से ये एंटर वर्ब दे दी जाए और खाली स्थान दे दिया जाए, है ना, और इधर क्या दे दिया जाए, वाज टीचिंग, तो हमें पता है कि वैन के साथ तो दो काम एक साथ होते हैं, है ना। तो जो काम तुरंत हो जाए वो तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम थोड़ी देर तक चले, लंबा चले, वो आएगा पास्ट कंटिन्यूस में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैन दिया गया है और यहाँ पे क्या दे दिया गया, वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यदि वैन दिया गया सेंटेंस में तो दो वर्ब दी गई होगी, और जिसमें एक काम तो तुरंत ही हो जाता है और एक काम थोड़ा टाइम लेगा। तो जो काम तुरंत हो जाएगा वो तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम थोड़ी देर तक चलेगा, लंबा चलेगा, वो आएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो कहने का तात्पर्य है कि दो काम होंगे, तो जो काम जल्दी हो जाए, या यूँ कह ले कि कम समय में हो जाए, वो तो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम थोड़े लंबे समय तक चले वो पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये वैन वाला नियम आपने सीख लिया। चलो आगे और कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आगे एग्जाम्पल है, व्हेन ही केम होम हिज मदर कुक फूड। तो यहाँ पे भी व्हेन आ गया, और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब व्हेन और प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, हिज मदर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो वाज, और कुक में जोड़ दो ING। तो राइट आंसर हो गया वाज कुकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर रीड अ न्यूज़पेपर व्हेन आई सी की सेकंड फॉर्म आ गई ना, सा, व्हेन आई सा हिम। तो वही रूल वापस लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया गया है, व्हेन दिया गया है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि अब सब्जेक्ट है माय फादर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो वाज, रीड में जोड़ दो ING, वाज रीडिंग हो जाएगा। फिर देखिए, एज ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, आई, है ना। तो यहाँ पे एज आ गया, तो एज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है इधर, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, आई वाज, टॉक में ING जोड़ दो, TALKING, आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर। फिर देखिए, एज आई सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज दिया गया है, एज आई सा हिम, ही वाज प्लेइंग, PLAYING, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल है भी नहीं। जो कीवर्ड्स है ना, टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब्स हैं, उनको अपने को अच्छे से याद कर लेना है। उनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये आपको बढ़िया समझ में आ जाएंगे और आप इजीली इनको कर पाओगे, और आप अपने लेवल पे भी और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।